हेलो हेलो टू ऑल। आप लोगों से मैं पहले भी काफ़ी बार मिल चुकी हूँ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं आपके सामने अपना फेस रिवील दिखा रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं आपके सामने अपना फर्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ और उससे पहले मैं आप लोगों को अपना एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं डॉक्टर ऋचा अग्रवाल, ध्वनि स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक सहारनपुर की डायरेक्टर एंड ओनर हूँ और पिछले 15 सालों से मैं सहारनपुर में अपने क्लिनिक को संचालित कर रही हूँ। क्लिनिक के माध्यम से हियरिंग इम्पेयर्ड और स्पीच डिसेबिलिटीज़ वाले जो बच्चे हैं या एडल्ट्स हैं, उनको हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ हमारा क्लिनिक दिल्ली रोड पे डोमिनोज पिज़्ज़ा वाली गली में यूरोकिड स्कूल के बराबर में ध्वनि स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक के नाम से है। और इसके साथ ही अभी पिछले 2 वर्ष से हमने एक अपना ब्रांच देहरादून चौक पे डॉक्टर श्वेता विरमानी के सामने भी ओपन की है। और बेसिकली 2006 में मैंने अपना मास्टर्स और पीएचडी स्पीच और हियरिंग में कंप्लीट किया। उसके बाद से मैं अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड दिल्ली में एज एन ऑडियोलॉजिस्ट और एज एन लेक्चरर वर्क करती रही। 2018 से मैं अपनी रेगुलर सर्विसेज सहारनपुर में प्रोवाइड कर रही हूँ, जबकि क्लिनिक जो है पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवाएं आपके शहर में दे रहा है। इसके साथ ही आज का जो टॉपिक है उस पर मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। आज मैं आप लोगों के सामने एक जो टॉपिक लेके आई हूँ कि हम अपनी सुनने की शक्ति की जांच खुद कैसे कर सकते हैं, सुनने की शक्ति की जांच स्वयं कैसे करें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे ये फील हुआ कि मैं सबसे पहला जो टॉपिक है बहुत एक इजी टॉपिक लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक से शुरुआत करूं, जिससे लोगों में एक अवेयरनेस आए। और वो क्या होता है कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है स्टार्टिंग के लेवल पे हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो अननोटिस्ड रह जाता है ड्यू टू अवेयरनेस प्रॉब्लम, और स्पेशली सहारनपुर जैसे शहरों में। बेसिकली जब हमारा 40 to 50 dB का लॉस होता है तो हमारा 1 to 1 में उतना कम्युनिकेशन इफेक्ट नहीं होता। मीन्स जब हम एक पर्सन के साथ बात कर रहे हैं या सामने सामने बात कर रहे हैं तो उतनी प्रॉब्लम हमें महसूस नहीं होती। तो बेसिकली क्या होता है कि उसको हम अननोटिस छोड़ देते हैं, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और धीरे 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 प्रॉब्लम इतनी बढ़ती जाती है कि उसके बाद जो है हमारे लिए फिर उस जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं वो बहुत कम लिमिटेड हो जाते हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक मुझे फील हुआ कि हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में हम सब लोगों को जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसके साथ ही इस वीडियो के साथ साथ आपको एक पेज भी शेयर करूंगी, जिसको आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, या आपके आसपास जो भी कोई ऐसे पर्सन है जिनको आपको लगता है कि हियरिंग प्रॉब्लम है तो वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं कि हाँ एक्चुअली उनको सुनने की कोई प्रॉब्लम है, उनको किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत है या नहीं। सबसे पहली चीज़ श्रवण शक्ति की जांच के लिए जो हमें खुद अपने आप जांच करनी है, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस के पे हमें येस और नो में टिक करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या आप लोगों की बातें सुन तो सकते हैं पर कुछ शब्द समझ नहीं पाते हैं? अगर हाँ तो इट मीन्स कि हमें अपनी हियरिंग की असेसमेंट करानी, अपनी सुनने की जांच करानी बहुत ज़रूरी है। सेकंड, क्या आप अधिकतर लोगों को अपनी बात दोहराने के लिए बात कहते हैं? कोई आपसे बात कर रहा है और आप उससे 1 या 2 बार में बात नहीं समझ पाते हैं और उसको वापस रिपीट करने के लिए बोलते हैं। थर्ड, क्या आप बहुधा चेहरा देखे बिना स्पीकर वक्ता की बात नहीं समझ पाते हैं? मीन्स जब तक आप उसका फेस नहीं देखते हैं तब तक आप बात को समझ नहीं पाते हैं। आप सुन तो पाते हैं लेकिन उसको पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं। इट मीन्स कि हमें सुनने की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है और हमें अपने सुनने की जांच कराने की एक प्रोफेशनल से एक
प्रोफेशनल क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच पैथोलॉजिस्ट से कराने की बहुत ज़रूरत है। फोर्थ, क्या आपको ऐसा लगता है कि लोग पहले से अधिक अस्पष्ट बोल रहे हैं? मीन्स आपको पहले उनकी बातें क्लियर होती थी लेकिन अभी आप उनकी बातों को क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं। फिफ्थ, क्या आपको शब्दों को शोर और अन्य ध्वनियों से अलग करने में कठिनाई होती है? मीन्स जो हमारे स्पीच के वर्ड्स हैं उनको आप, जो एनवायरनमेंट में साउंड्स हैं, जो हमारे वातावरण में आवाज़ें हैं, शोर है या अन्य आवाज़ें हैं, उनको हम दोनों में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। सिक्स्थ, क्या आप विभिन्न प्रकार के शोर में अंतर नहीं कर पाते हैं? मीन्स अलग अलग साउंड्स हैं, अलग अलग नॉइजेज हैं, तो उनमें आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी साउंड, आप अवेयर तो हैं कि साउंड आ रही है लेकिन कौन सी साउंड किस चीज़ की है, या दो साउंड डिफरेंट है, उसमें हम अंतर नहीं कर पा रहे हैं। 7, क्या आपको सिर्फ तीव्र ध्वनि सुनाई देती है? सिर्फ जो है लाउड साउंड्स आप सुन पाते हैं, सॉफ्ट साउंड्स आप नहीं सुन पा रहे हैं। क्या रेस्टोरेंट जैसे शोर भरे एनवायरनमेंट में आपको बातचीत करने में या समझने में प्रॉब्लम होती है? जैसे आप कहीं पे गेट टुगेदर में गए हैं या रेस्टोरेंट में गए हैं, तभी आपको वहाँ पे कॉम्प्रीहेंड करने में, पूरी तरह से बात को समझने में प्रॉब्लम होती है। 9, क्या आपके परिवार के लोग टीवी और रेडियो की आवाज़ के बारे में आपको शिकायत करते हैं कि आप बहुत तेज़ आवाज़ करके सुन रहे हैं, जो आप नहीं समझ पाते हैं लेकिन जो आपके साथ लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और स्पेशली एल्डरली लोगों में। एल्डरली लोग अपने थोड़े प्रॉब्लम को बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल सीरियसली नहीं ले पाते हैं, ले पाते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। बेसिकली दोनों ही चीज़ें हैं, लेकिन जब हम उनसे बार बार शिकायत करते हैं कि आप बहुत तेज़ आवाज़ में सुन रहे हैं, आप बहुत तेज़ आवाज़ में सुन रहे हैं, इट मीन्स कि उनको उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। 10th क्वेश्चन, क्या आपको किसी ने बताया है कि आप ज़ोर से बात करते हैं? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है, जब हमें एक तरह का देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस, सुनने के कई तरह के टाइप्स होते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइप की हियरिंग लॉस में हमें तेज बोलने की आदत हो जाती है। हमारी स्पीच जो है अपने आप लाउड हो जाती है। तो जब हमारे को बार बार कोई शिकायत कर रहा है, बार बार कोई कंप्लेन कर रहा है कि आप तेज आवाज़ में बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमें उस टाइप का हियरिंग लॉस हो सकता है। तो हमें वहीं पे सतर्क होना है, वहीं पे अवेयर होना है, और इन 10 क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपके सामने रिपीट किए हैं और मैं आपके साथ इस वीडियो के साथ शेयर भी करूंगी, इनमें से किसी भी क्वेश्चन पे आपका आंसर यस है तो आपको अपनी हियरिंग टेस्ट, हियरिंग असेसमेंट कराने की बहुत नीड है, और आपको एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल जिसने बैचलर या मास्टर डिग्री ऑडियोलॉजी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में की है, उन्हीं से आपको अपना टेस्ट कराने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया और आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से पहुंची है, और जिन भी लोगों को लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंची है तो वो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और इसके साथ ही मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ आगे लेकर आने की आशा करती हूँ। धन्यवाद।